Hello everyone, this is Navneet Pandey. Welcome you all in my YouTube channel Learn English with Flint. So दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। देखिए, वोकैबुलरी जो है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हमारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है। वोकैबुलरी का ईडियम्स पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ईडियम्स का 1000 ईडियम्स का सीरीज़ मैं लेके आऊँगा। 1000 ईडियम्स हम लोग बैक टू बैक देखेंगे, ठीक है। सो आज का जो ईडियम है, ईडियम को मैंने पहले बता दूं आपको क्लासिफाइड कर दिया है, अलग अलग करके हम लोग ईडियम्स देखेंगे, ठीक है। सो जो आज के ईडियम्स होंगे वो ईडियम्स हैं एप्पल के बारे में। एप्पल से रिलेटेड जितने भी ईडियम्स हैं आज हम उन सारे ईडियम्स की बात करेंगे। जैसे हमारा पहला ईडियम्स हो जाएगा, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला है एप्पल ऑफ वंस आइज़। सो एप्पल ऑफ वंस आइज़ का मतलब होता है आँखों का तारा होना, दुलारा होना। लोग कहते हैं ना, तुम तो मेरे दुलारे हो, मुन्ना हो, तो उस सेंस में आप एप्पल ऑफ आइज़ लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहूँ माई डॉटर इज़ एप्पल ऑफ माई आइज़, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरी बेटी मेरी आँखों का तारा है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आइज़, तो इसका मतलब क्या कि वह अपनी माँ की आँखों का तारा है, ठीक है। इस तरीके से आप एप्पल ऑफ वन साइज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। और दूसरा हमारा जो यूज़ है, जो इडियम्स है, वो है एप्पल पाई ऑर्डर। क्या है? एप्पल पाई ऑर्डर। सो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित रूप से, ठीक है। कहीं देखिए रूम व्यवस्थित देखते होंगे, लाइब्रेरी व्यवस्थित देखते होंगे आप लोग, है कि नहीं। सो वैसे ही वहाँ पे आप एप्पल पाई ऑर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लाइब्रेरी के ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ बुक्स आर केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर इन द लाइब्रेरी, तो इसका मतलब क्या कि लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं, ठीक है। या अपने घर के बारे में देख लेते हैं कि एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँ आई कीप माई हाउस इन एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या कि मैं अपने घर को व्यवस्थित रूप से रखता हूँ, है कि नहीं। सो इस तरीके से ये दूसरा हमारा इडियम्स था एप्पल के लिए, जो था एप्पल पाई ऑर्डर। तीसरा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। सो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण, ठीक है। इसको दूसरे वर्ड्स में अ बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं या क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, 3 इडियम्स साथ में हो जाएंगे। क्या क्या? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अ बोन ऑफ कंटेंशन एंड क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप लोग ये जानते ही होंगे कि भाई पैसा ही उसके परिवार की कलह की जड़ है, बेसिकली ऐसा एग्जाम्पल। सो उस समय कह सकते हैं आप लोग कि मनी इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन हिज फैमिली। या दोस्तों में बेसिकली जब झगड़ा होता है उस समय लोग कहते हैं कि भाई लड़की ही उन दोनों के झगड़े की जड़ है, तो आप क्या कहेंगे कि गर्ल इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन या गर्ल इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन बोथ द फ्रेंड्स, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इडियम्स समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा इडियम्स है कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। देखिए, एप्पल दूसरी चीज़ है, ऑरेंज दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। सो कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करना, की तुलना करना, तो इससे साफ दिखता है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। सो जब भी दो अलग अलग चीज़ों की आप तुलना कर रहे हैं उस समय आप ये इडियम्स यूज़ कर सकते हैं, कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सो इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, हिज जॉब इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो हिंदी में क्या हो जाएगा? मैंने कहा हिज जॉब इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, उसकी जॉब मेरी जॉब से अलग है। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कि ये तो ऐसा ही हो गया भाई कि आप क्या कर रहे हो, एप्पल और ऑरेंज की तुलना कर रहे हो। या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि उसकी जॉब मेरी जॉब से अलग है, ये तो दो अलग चीज़ों की तुलना करने जैसा है, ठीक है ना। सो इस तरीके से कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब पांचवा देखते हैं। पांचवा है अ बैड एप्पल। याद रखिएगा, अ बैड एप्पल बेसिकली हर जगह देखने को मिलते हैं। अ बैड एप्पल का मतलब क्या हो गया? ऐसा इंसान या ऐसी चीज़
जो सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, ये कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव डालने वाले। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, अ बैड एप्पल। हर गांव में देखने को मिलते हैं, शहर में देखने को मिलते हैं, क्लास में देखने को मिलते हैं। सो जो भी आपके हिसाब से लगा कि ये बंदा लोगों में नेगेटिविटी फैलाता है, तो उस बंदे के लिए आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ही इज़ अ बैड एप्पल, ठीक है ना। सो ही इज़ अ बैड एप्पल इन द विलेज, सोहन इज़ द बैड एप्पल इन द क्लास। सो इस तरीके से आप अ बैड एप्पल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडम्स एप्पल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को जानना चाहिए, बेसिकली सुनने में बहुत कम आता है। एडम्स एप्पल का मतलब क्या होता है। एडम्स और इव की एक बहुत अच्छी स्टोरी है, किसी दिन मैं किसी इडियम्स पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। आज पहले ये जान लेते हैं कि एडम्स और एप्पल है क्या। सो एडम्स एप्पल बेसिकली जो लड़कों में कंठ होता है, गले में जो कंठ पाया जाता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उसी वॉइस बॉक्स को हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये एडम्स एप्पल केवल लड़कों में ही पाया जाता है, ऐसा देखा गया है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही हैज़ अ प्रॉब्लम इन हिज एडम्स एप्पल, ही कांट स्पीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके कंठ में प्रॉब्लम है, परेशानी है, वह बोल नहीं सकता है। भाई कंठ में प्रॉब्लम होगी तो कहाँ से बोल पाएगा इंसान। सो इस तरीके से एडम्स एप्पल का ये यूज़ देखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ और इडियम्स हैं, बेसिकली कहावत के रूप में कहे जाते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए 7वां है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय कोरोना वायरस के दिन है, हमें अपने इम्यूनिटी पे भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, और हर इंसान चाहता है कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। सो जो सेहतमंद रहेगा वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत पुरानी कहावत है, कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका मतलब क्या कि एक सेब हर दिन खाओ तो डॉक्टर से दूर हो जाओ। सो इस तरीके से ये इडियम्स भी कहा जाता है, ये बेसिकली हमारे हेल्थ के लिए है। सो ये 7वां था। अब चलिए 8वां देखते हैं। ये भी एक कहावत है, कहते हैं कि वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बकेट। मतलब तो समझ ही रहे होंगे, वन रोटन, रोटन मतलब सड़ा गला, है ना। सो वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बकेट। इसका मतलब क्या, वन रोटन एप्पल, एक सड़ा हुआ जो सेब है, स्पॉइल्स द होल बकेट। सो टोकरी में जितनी भी सेब रखी हुई हैं वो सबको सड़ा देगा, सबको बेकार कर देगा। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं, आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है कि नहीं। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बकेट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। ये भी कहा जाता है, आप लोग सुने भी, हिंदी में भी एक कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा राजा वैसी प्रजा, ठीक है ना। सो उस सेंस में आप क्या कह सकते हैं, एन एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, कि जो पेड़ का फल होता है ना वो पेड़ से दूर नहीं गिरता, पेड़ की छाया में ही गिरेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इडियम बनाया गया है। सो इस तरीके से आज हमने 9 इडियम्स देखे। पहला था एप्पल ऑफ वन साइज, इसका मतलब होता है आंखों का तारा होना। दूसरा था एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है व्यवस्थित रूप से। तीसरा था एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। चौथा था कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इसका मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करना। पांचवा था बैड एप्पल, इसका मतलब होता है जो नकारात्मक चीज़ें फैलाता है। छठवां था एडम्स एप्पल, इसका मतलब होता है गले का कंठ। सातवां था एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसका मतलब है दिन में एक सेब, आप डॉक्टर से दूर रहोगे। वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बकेट, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और लास्ट था एन एप्पल डज नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री, डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, इसका मतलब क्या, जैसा बाप वैसा बेटा। सो इस तरीके से आज हमने सारे इडियम्स देखे जो एप्पल को रिलेट करते हुए थे। आशा करता हूँ अब इन इडियम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।